अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साबिर हुसैन और आप देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट स्लैश ECMAScript बेसिक टू एडवांस सीरीज। आगे हमारे पास जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स। जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए, क्योंकि आगे हम लोगों ने थ्रू आउट द कोर्स और थ्रू आउट योर प्रोफेशनल कैरियर ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करने। सबसे ज़्यादा चीज़ यूज़ होने वाली जो है वो ऑपरेटर्स हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है। सो असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। पहले भी हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन फिर से एक दफ़ा देख लेते हैं। लेट्स से कि मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, लेट फर्स्ट नेम। तो मैं ये इक्वल का साइन यूज़ करता हूँ और आगे मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ। तो ये जो इक्वल साइन है इसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इसका काम ये होता है कि जो हमारे पास राइट साइड पे वैल्यू है उसको उठा के जो लेफ्ट साइड पे जो भी वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है, उसको असाइन कर दे। तो फर्स्ट नेम को ये वाली वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो ये हमेशा इसी तरह से काम करता है, राइट साइड वाली वैल्यू उठा के लेफ्ट साइड पे असाइन करवाता है। उसके बाद हैं कुछ हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जो मैथ के बेसिक कॉमन ऑपरेटर्स होते हैं। उसके अंदर प्लस माइनस बिल्कुल वैसे ही काम करता है, मल्टीप्लिकेशन भी वैसे ही काम करती है। अगर आप दो दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर बन जाता है, यानी कि हमारे पास पावर लेने का काम आता है। लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको ख़त्म करते हैं। तो अगर मैं देखूँ प्लस का ऑपरेटर, तो 2 + 2 ये मुझे 4 रिटर्न करेगा। 4 - 4 0 रिटर्न करेगा। अच्छा, ये मैं डायरेक्ट वैल्यूज भी लिख सकता हूँ, मैं वेरिएबल्स भी ले सकता हूँ। ठीक है, मैं इस तरह से कर सकता हूँ, लेट और इन वेरिएबल्स के दरमियान में ये मैं ऑपरेटर्स डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको कह सकता हूँ फ्रेंड 1 माइनस ऑपरेंड 2। ठीक है, इस तरह से। तो ये सारे प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेटर बिल्कुल सेम काम करते हैं। और अगर मुझे किसी चीज़ की पावर लेनी है तो मैं डबल मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे डाल देता हूँ, लाइक 3। तो 2⁻3 = 8। तो हम लोग यहाँ से इस तरह से ये पावर ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। डिवीजन बिल्कुल सेम ऐसे काम करती है। हाँ, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर जो है ना, ये हमें रिमाइंडर सेंड करता है। लाइक अगर हमें कभी भी किसी चीज़ का रिमाइंडर चाहिए, जैसे मेरे पास है लेट एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू है 5। ठीक है, तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ 2 पे। तो अगर मैं 2 पे डिवाइड करूँगा इस वेरिएबल को, तो मुझे मुझे रिमाइंडर में मेरे पास क्या बचेगा, 1। ठीक है, 2 × 2 = 4 और बाकी मेरे पास 1 बच जाता है। तो कभी भी आपको इस तरह से रिमाइंडर चाहिए हो तो फिर हम लोग ये परसेंटेज साइन यूज़ करते हैं। और ये वाला जो परसेंटेज जिसको मॉड्यूलस ऑपरेटर बोला जाता है, ये हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। लाइक अगर हमें इवन वैल्यूज़ निकालनी है, ऑड वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास अरे डाटा आ रहा है एक अरे के अंदर या ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा आ रहा है और हम लोग उसके ऊपर लूप थ्रू करना है। यहाँ फिर हमें चाइल्ड एक्सेस करने हैं। ठीक है, इवन चाइल्ड एक्सेस करने हैं, ऑड चाइल्ड एक्सेस करने हैं, तो हम लोग ये मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। करता क्या है ये, सिंपली टू क्लियर द कन्फ्यूजन, ये सिर्फ हमें रिमाइंडर सेंड करता है उस वैल्यू का। उस वैल्यू को जो भी आप आगे मॉड्यूलस के बाद पास करेंगे, ये उसको प्रीवियस वैल्यू के साथ डिवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर 5 है या 10 है, कुछ भी इसमें वैल्यू है, ये उसको डिवाइड करेगा इस वैल्यू के साथ। 2 / 5, बाकी रिमाइंडर जो है वो आपका 1 बच जाता है। तो इस तरह से हमें जो रिमाइंडर में बच जाता है वो हमें वापस रिटर्न कर देता है। उसके बाद ये दो ऑपरेटर्स हैं हमारे पास अर्थमेटिक के अंदर, प्लस प्लस और माइनस माइनस। प्लस प्लस को हम लोग बोलते हैं, लाइक मैं कहता हूँ अ नंबर प्लस प्लस। तो ये क्या करता है, ये उस नंबर के अंदर जो भी उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू पड़ी होती है उसमें एक जमा कर देता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये प्लस प्लस हम स्टार्ट पे भी लगा सकते हैं।
लेकिन अगर हम लोग एंड पे लगाते हैं ना, ये देखिए मैंने ए के नंबर के अंदर एक दफ़ा प्लस प्लस किया, इसने मुझे वही वैल्यू रिटर्न कर दिया जो उसके अंदर ऑलरेडी पड़ी हुई थी। 5 पड़ा हुआ था, इसने 5 रिटर्न कर दिया, लेकिन बिहाइंड द सीन इसने इसके अंदर एक ऐड कर दिया हुआ है। अगर मैं अब वेरिएबल को एक्सेस करता हूँ तो ये देखें वेरिएबल की वैल्यू है 6, तो इसको हम बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर मैं इसको थोड़ा और डिटेल से एक्सप्लेन करूँ तो ये मेरे पास साइन है प्लस प्लस का, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है ना, ये हम लोग स्टार्ट पे भी लगा सकते हैं किसी भी वेरिएबल के, और एंड पे भी लगा सकते हैं किसी भी वैल्यू के, जरूरी नहीं वेरिएबल हो, वैल्यू में भी स्टार्ट एंड पे लगा सकते हैं। तो लाइक मेरे पास अभी वेरिएबल है अ नंबर, इसकी वैल्यू करंट है 6। अगर मैं इसके एंड पे प्लस प्लस लगाता हूँ तो मुझे रिटर्न तो 6 ही कर देगा, लेकिन रिटर्न करने के बाद उस वेरिएबल में एक ऐड कर देगा, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। अगर मैं चाहता हूँ कि पहले उसमें एक वैल्यू में जो भी वैल्यू उसके अंदर पड़ी हुई है, लाइक अभी 6 पड़ी हुई है, तो इसके अंदर पहले एक जमा किया जाए और फिर मुझे रिटर्न किया जाए, तो मैं इस तरह से करूँगा। तो अब ये क्या करेगा, पहले ऐड करेगा फिर मुझे रिटर्न करेगा। तो ये बस पोस्ट और प्री में ये डिफरेंस होता है। इसी तरह से सेम हमारे पास ये माइनस माइनस, अगर हम लिखते हैं इसको डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ये मैं स्टार्ट पे भी लगा सकता हूँ और एंड पे भी लगा सकता हूँ, और सेम तरीके से काम करता है। लाइक ये अब मेरे पास जो आ नंबर है इसके अंदर वैल्यू है 7। अगर मैं इसमें से एक वैल्यू माइनस करवाना चाहता हूँ तो मैं दो तरीके से करवा सकता हूँ। मैं अगर स्टार्ट पे इसके माइनस माइनस लगा दूंगा और फिर नंबर करूंगा, तो ये मुझे माइनस करके फिर वापस वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे पहले वैल्यू जो करंट वैल्यू वो रिटर्न कर दी जाए और फिर उसमें से वैल्यू माइनस किया जाए, तो फिर मैं पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करूंगा, ठीक है। अब इसने मुझे वैल्यू सेम रिटर्न किया, लेकिन बिहाइंड द सीन अगर मैं इसको दोबारा वेरिएबल को कॉल करूंगा तो इसमें एक वैल्यू माइनस होगी। तो दैट इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। उसके बाद हमारे पास कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं यहाँ पे, इक्वल, डबल इक्वल, ट्रिपल इक्वल, और इनको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले ये एक ऑपरेटर है डबल इक्वल्स। अच्छा, सिंगल इक्वल लगाते हैं तो ये साइन वाला ऑपरेटर होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग डबल इक्वल ऐड करते हैं ना, ये कंपैरिजन ऑपरेटर बन जाता है। ये क्या करता है, ये कंपेयर करना शुरू कर देता है। लाइक मैं कहता हूँ 2 डबल इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो ये मुझे, ये जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं ना हमारे, ये हमें ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट बताते हैं, ठीक है। ये कंपेयर करते हैं चीज़ों को और बताते हैं कि ये जो आपने पूछा है मेरे से, ये ठीक है या गलत है, ट्रू और फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करते हैं। लाइक मैं से पूछ रहा हूँ कि 2 इक्वल्स टू ट्रू है, 2 है, तो वो कहता है ट्रू है। अगर मैं कहता हूँ 2 इक्वल्स टू स्ट्रिंग वाला 2, तो ये कहता है ट्रू। अब इसमें वो क्या करता है कि अगर हम लोग डबल इक्वल्स यूज करते हैं तो वो टाइप चेक नहीं करता, वो सिर्फ वैल्यू देख रहा है कि इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो वो कह रहा है ट्रू। ठीक है, अगर मुझे टाइप भी चेक करनी हो कि दोनों वैल्यूज तो बराबर हैं, लेकिन टाइप भी दोनों की देखो, एक ही टाइप नंबर है एक ही टाइप स्ट्रिंग है, तो इक्वल्स नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपने टाइप भी चेक करनी हो तो हम लोग ट्रिपल इक्वल साइन यूज करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं आइडेंटिकल ऑपरेटर। अगर मैं 3 इक्वल्स लगा देता हूँ तो ये आइडेंटिकल ऑपरेटर है, ये वैल्यूज भी चेक करता है और उसकी टाइप्स भी चेक करता है। अच्छा, ये डबल इक्वल्स और ये ट्रिपल इक्वल्स अगर मुझे नोट में चेक करनी हो, यानी कि नेगेटिव में वैल्यू चेक करनी हो, ये तो मैं से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, दो दो के बराबर है। अगर मैं नेगेटिव में क्वेश्चन पूछूं, वैसे हम लोग नेगेटिव में क्वेश्चन नहीं पूछते होते, इट्स अ बैड हैबिट, लेकिन अगर मैं पूछूं उससे, मैं कहूँ 2 इक्वल्स नहीं है 2 के, ठीक है, तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव में पूछ रहा हूँ तो वो नेगेटिव में आंसर दे रहा है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डाल देता हूँ, ठीक है, और मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ये वाला 2 इस 2 के बराबर नहीं है, वो क्या है, वो मुझे फॉल्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको आइडेंटिकली चेक करना चाहूँ तो मैं एक और इक्वल साइन डालूंगा, तो अब ये मेरे पास आइडेंटिकल नेगेटिव ऑपरेटर बन गया। अब ये मुझे क्या चेक कर रहा है कि दो के इक्वल्स नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल ट्रू होना चाहिए ना रिजल्ट, क्योंकि ये 2 नंबर है और ये 2 स्ट्रिंग है, ये इसके इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है ये दो के इक्वल नहीं है, ट्रू। और अगर मैं ये एक हटा देता हूँ तो फिर ये इसकी टाइप चेक नहीं करता और ये मुझे फॉल्स रिजल्ट दे देता है कि ये 2 इक्वल्स टू 2 फॉल्स। ये नेगेटिव ऑपरेटर्स में कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि जब हम नेगेटिव ऑपरेटर यूज करते हैं ना, तो देखो ये हमें रिजल्ट भी नेगेटिव में देता है।
फिर नेगेटिव ऑपरेटर यूज करके नेगेटिव रिजल्ट को पॉजिटिवली चेंज करना अपने माइंड के अंदर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर भी प्रैक्टिस करते हैं कि हम लोग नेगेटिविटी को यूज ना करें, हम लोग पॉजिटिविटी को यूज करें। ठीक है, तो हमेशा ये वाले चेक्स यूज करते हैं, ये वाले चेक्स हम लोग कम यूज करते हैं। उसके बाद दो हमारे पास ऑपरेटर हैं, ग्रेटर देन और लेस देन। ये सिंपली एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं और बताते हैं। जैसे मैं कहता हूँ 4 बड़ा है 7 से, वो कहता है फॉल्स, गलत है। मैं कहता हूँ 7 बड़ा है 4 से, वो कहता है ट्रू। इसी तरह मैं लेस देन भी चेक कर सकता हूँ, मैं चेक कर सकता हूँ 3 लेस देन 7, यस ट्रू। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें ट्रू फॉल्स रिटर्न करते हैं। उसके बाद हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है उसके अंदर 3 ऑपरेटर्स हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एंड, और ये साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन जो है ये नेगेटिव ट्रू को फॉल्स में और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करता है। ये बाद में देखते हैं, पहले ये दोनों देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कंसीडर करता हूँ कि मेरे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस हैं जिनको मुझे चेक करना है, लाइक 2 डबल इक्वल्स टू 2, ठीक है, और 3 डबल इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब मेरे पास ये एक से ज़्यादा कंडीशंस एक ही जगह पे आ गई हैं जिनको मैं चेक करना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे और ऑपरेटर यूज़ किया। और ऑपरेटर क्या करता है, ये दो डबल पाइप साइन डाल देना, ये और ऑपरेटर बन जाता है। ये चेक करता है कि अगर इधर वाली या इधर वाली दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ट्रू रिटर्न कर दे तो ये वापस हमें ट्रू रिटर्न कर देता है। ठीक है, यानी कि ये चेक करता है कि यहाँ तो ये ट्रू हो जाए, यहाँ पे ये कोशिश करता है ये ट्रू हो जाए। अगर इन दोनों में से कोई भी ट्रू हो गई है तो ये हमें वापस ट्रू रिटर्न कर देता है, और अगर इन दोनों में से कोई भी वैल्यू ट्रू नहीं होती तो फिर ये हमें फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे आइडेंटिकल ऑपरेटर यूज़ करता हूँ तो ये मेरी वैल्यू फॉल्स हो गई है, यहाँ पे भी आइडेंटिकल ऑपरेटर यूज़ करूंगा तो ये वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। अब ये दोनों फॉल्स हो गए तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये दोनों को चेक करता है, अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर देता है। ये हमारे पास और ऑपरेटर। फिर है हमारे पास एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, वो इसके ऑपोजिट में काम करता है। वो दोनों वैल्यूज को अलग अलग ट्रीट करता है, अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स है तो वो फॉल्स रिटर्न कर देता है। लाइक मैं कहता हूँ अब ये वाली वैल्यू जो है ना, फर्स्ट वाली, ये मेरे पास ट्रू रिटर्न कर रही है, तो ट्रू एंड 3 इक्वल्स टू 3 ये नहीं है, ये फॉल्स है, तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर के लिए ज़रूरी है कि दोनों तरफ ट्रू हमें मिले तो फिर ये ट्रू सेंड करता है, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स रिटर्न कर देता है। और के केस में जो है ना, वो अगर एक फॉल्स है एक ट्रू है तो डजंट मैटर, वो हमें ट्रू सेंड करेगा। जब तक उसको किसी जगह पे भी ट्रू मिलेगा वो ट्रू सेंड करता रहेगा। लेकिन एंड ऑपरेटर थोड़ा ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट ऑपरेटर है, ये कहता है ये भी ट्रू हो ये भी ट्रू हो तो फिर मैं ट्रू सेंड करूंगा, अदरवाइज मैं तो फॉल्स ही सेंड करूंगा। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम लोग एंड पे जोर दे रहे हो कि यार ये वैल्यू भी ट्रू होनी चाहिए और ये वैल्यू भी ट्रू होनी चाहिए, तो वहाँ पे फिर हम लोग एंड यूज़ कर लेते हैं कि दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो फिर हम लोग अपना काम करेंगे। अच्छा, नॉट ऑपरेटर क्या करता है, नॉट ऑपरेटर ट्रू को फॉल्स में और फॉल्स को ट्रू में चेंज कर देता है। लाइक अगर मैं कहता हूँ मेरे पास एक वेरिएबल है, तो मेरे ख्याल से हमने बनाया हुआ इज वेरिएबल। ठीक है, इसकी वैल्यू है ट्रू, ये हमारे पास ऑलरेडी वेरिएबल बना हुआ है यहाँ पे फाइल में, ये इसकी वैल्यू है ट्रू। ठीक है, अगर मुझे इस ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन ऐड करूँगा और आगे मैं अपनी वेरिएबल पास करूँगा। तो ये इसको जब भी ट्रू मिलता है ये फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है, जब भी फॉल्स मिलता है ये ट्रू में कन्वर्ट कर देता है। इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं, इसको हम लोग यूज़ करते हैं अपनी कंडीशंस के अंदर। अभी हम लोग ये फॉल्स कंडीशंस पढ़ेंगे, वहाँ पे समटाइम हमें इसको यूज़ करना पड़ जाता है। उसके बाद टाइप ऑफ ऑपरेटर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये वेरिएबल के में टाइप रिटर्न करता है। ये जो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं अभी इसको हम लोगों ने यूटिलाइज भी करना है। ये अभी तो सिर्फ हम लोग समझ रहे हैं ना कि ये ऑपरेटर्स किस तरह से काम करते हैं।